लव सुनने में कितना अच्छा लगता है ये वर्ड, लेकिन कभी कभी ये एक श्राप साबित होता है। कितनों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती है इस लव के पीछे। आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो कभी मिल ना सका, मिली तो सिर्फ मौत। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घोष कास्ट में। आज की कहानी सीमा की है, जो मरने के बाद आज भी लोगों को दिखती है, एक पुल पे बैठी हुई। और दो दोस्तों की जिन्हें ना भूतों का डर था और ना चोरों का। इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, गौरव और बंटी, जो अभी अभी जवान हुए थे। और आपको तो पता ही है, जब जवानी का पहला पड़ाव होता है, मतलब 18 से 21 की उम्र, बहुत साहस होता है। ऐसे ही ये भी थे। जहाँ रात को 10 बजे सन्नाटा छा जाता था, वहाँ ये दोनों उस रास्ते से अक्सर रात को 12 बजे 1 बजे गुजरते थे। ना इन्हें भूतों का डर होता था, न चोरों का। एक रात ये दोनों दोस्त गौरव और बंटी किसी फंक्शन में गए और आते आते इन्हें देर हो गई। लगभग 11-12 बज गए। ये दोनों पूरी मौज मस्ती से बाइक से अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक पुल, छोटा सा, एक नहर का, जिस पर एक लड़की बाल बिखेरे हुए सफ़ेद सी स्कूल ड्रेस में, यही कुछ 16-17 साल की, सिर नीचे के किए हुए बैठी थी। इन्होंने देखा और सोचने लगे, इतनी रात को ये यहाँ सुनसान जगह ये लड़की क्या कर रही है। इन्होंने बाइक की स्पीड कम की और उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगे। आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई पागल हो, यहाँ अकेली बैठी है, वरना कोई सही आदमी इतनी रात को अकेले यहाँ कैसे। यही सब बातें करते करते वो उसके सामने पहुँचे। जैसे ही वो उसके सामने पहुँचे, वो लड़की, जो कि भूत थी या कहो सीमा, उसने अपना सर उठाया और खड़ी होकर इनकी तरफ दोनों हाथ उठाकर इनकी तरफ झपटी। ये देख दोनों की चीखें निकल गई। दोनों सहम गए और बाइक की स्पीड बढ़ाई और पलट कर नहीं देखा। सीधा एक मार्केट में रुके, जहाँ चाय की एक दुकान अब भी खुली हुई थी। वहाँ रुके और हाँफ रहे थे। आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ये देख दुकान वाला झट बाहर आया और पूछा, अरे बचवा, का हुआ? काहे इतने घबराए हुए हो? कौनो भूत देख लिए हो का? इतने में गौरव बोलता है, चाचा पानी दो चाचा, गला सूख रहा है। चाय वाला उन्हें पानी पिलाता है और अपने पास बैठने को बोलता है। दोनों बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम मिलने के बाद बंटी बोलता है, चाचा, वहाँ उस पुल पर एक लड़की बैठी थी। हमने सोचा पता नहीं कौन है, बाइक धीरे की और उसको देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी वो अचानक हमारे पीछे भागी। हम डर गए और सीधा यहाँ आकर रुके। ये सुनते ही चाय वाला बोला, वहाँ उस पुल पर? गौरव बोला, हाँ चाचा, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही जो तुम दोनों का कुछ ना हुआ, वरना जिसने उसका भूत देखा है, सीमा का, कौनो सीधे घर तक ना पहुँचा। कछु ना कछु हादसा हो ओकर साथ हो ही जाता है। एक बार एक आदमी तुम्हारी तरह और आई रहा, नाचे, कभी चिल्लाए, कभी बहुत बुरी हालत में था। तभी बंटी बोलता है, कौन है ये सीमा चाचा? तुम दोनों सीमा को नहीं जानते? सीमा वही प्रिंसिपल की लड़की है जो अपनी क्लास के लड़के संग प्यार कर बैठी थी। लड़का कोनो पिछड़ी जाति का रहा और प्रिंसिपल ठहरा ठाकुर, और उस लड़के को मरवा दिया और अफवाह फैली, चोर मार गए। लेकिन सब जानत हैं ये काम ठाकुर का किया धरा है। जब सीमा को ये बात पता चली तो वो जहर खा ली और उस पुल पर जाकर बैठ गई और वहीं मर गई। तब से जो भी उधर से उस पर ध्यान देते हुए जाता है, वो उसके पीछे भागत है। आज तुम बच गए, अच्छा है कोई बचता नहीं। आगे से कभी न जाना इतनी रात को उस रास्ते से, और जाना तो कभी उस पर ध्यान मत देना। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आज भी ये दोनों अक्सर वहाँ से रात को गुजरते हैं। कभी कभी सीमा इन्हें आज भी दिखती है, पर उस पर ध्यान न देते हुए वो सीधा निकल जाते हैं। ये थी कहानी सीमा की, जिसने प्यार में गंवा दी अपनी जान, और दो दोस्तों की जिन्हें ना भूतों का डर था और ना चोरों का। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।
ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी आपको सुना सकूं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।